अब इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी इफ़ एल्स एलिफ वाई स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इफ़ लिखना है, ठीक है, उसके अंदर एक्सप्रेशन लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर नीचे हम लोग प्रोग्राम नंबर 3 देखते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहले उन्होंने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं ए एंड बी। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि अगर ए जो है वो बी की इक्वल है तो देन वो प्रिंट करा दे इज इक्वल टू बी। अदरवाइज एल इफ में यानी एल्स इफ में, लेकिन उसको उन्होंने एल्स इफ पूरा नहीं लिखा बल्कि सिर्फ एल इफ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, माइनस जी टी किसी नंबर के लिए यूज करते हैं हम लोग, ग्रेटर देन है अगर बी से तो देन ई को इज ग्रेटर देन यानी ए इज ग्रेटर देन बी। देन फिर से एल्स इफ लिया है, अगर लेस देन है तो वो कह देंगे कि लेस देन इक्वल टू बी। देन उसके बाद एल्स पे चले जाएंगे और वो कहेंगे नॉन ऑफ दिस कंडीशन मैट, देन 5 हम लोग करके एंड कर देंगे। तो चले इसकी हम लोग आउटपुट देख लेते हैं, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अपना टर्मिनल जो है ना वो ओपन करेंगे। देन हम लोग एक और बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने टास्क 3 का जो है वो प्रोग्राम नंबर 3 करना है, तो इसमें मैं pro3 लिख लेती हूँ .sh के नाम से। देन उसके बाद हम लोग आई प्रेस करेंगे और हम इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले दो वेरिएबल्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 20, जो हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंग है, मैनुअल के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है, इफ स्पेस लेंगे देन स्क्वायर ब्रैकेट। अगर जो मेरा a है तो वेरिएबल a के लिए हम क्या लिखेंगे, $a जो है अगर वो इक्वल है मेरे वेरिएबल b के तो देन लिखेंगे। देन वो प्रिंट करा देगा, क्या चीज़ प्रिंट कराएगा, a इज इक्वल्स टू b, राइट। उसके बाद हमारे पास हम जाएंगे एल्स इफ के अंदर, तो एलिफ के लिए हम सिर्फ एलिफ ही यूज़ करेंगे। इसके अंदर भी हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरा जो वेरिएबल a है वो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन के लिए माइनस जी टी यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन है हमारे वेरिएबल b से, तो देन वो मेरे पास क्या प्रिंट कराएगा, देन हम लिखेंगे इको a इज ग्रेटर देन b, राइट। उसके बाद हम लोग फिर से एक और एलिफ लिखेंगे और इसमें हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरा जो वेरिएबल a है वो लेस देन है, लेस देन के लिए माइनस एल टी यूज़ करते हैं, लेस देन है b से, तो देन इको में प्रिंट करा देगा a इज लेस देन b, राइट। उसके बाद हमें एक एल्स कंडीशन लगानी है लास्ट पे, और यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पे आपको आउटलाइन में दिखा देते हैं कि यहाँ पे एलिफ एलिफ लगा के देन इसके बाद एल्स के बाद हम देन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें फाइनल आउटपुट देनी है। तो यहाँ पे हमने लिखना है कि कोई भी अगर इनमें से ऊपर में से कोई भी कंडीशन मीट नहीं करती है तो देन हम लिखेंगे इको में नॉट एनी कंडीशन मीट, ठीक हो गया। उसके बाद हमने कहा कि इफ़ कंडीशन का एंड करने के लिए हम लोग 5 यूज़ करते हैं, तो हम लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं टर्मिनल से और इसको हम लोग कर लेते हैं कंपाइल chmod u+x। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम 3.sh करके हमने इसको कंपाइल कर लिया। अब बारी है इसको रन करने की, तो इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे a इज़ लेस देन b हमारे पास जो है वो इसकी आउटपुट आई है, ठीक है, क्योंकि मैंने वेरिएबल लिए थे a और 10, तो मैंने जो प्रोग्राम लिखा वो सेम यही प्रोग्राम था। देखिए a ना तो a b के इक्वल है ना ही a जो है वो b के ग्रेटर देन है, तो मतलब ये a इज़ लेस देन b था, तो यहाँ पर उसने इस कंडीशन को कर दिया सेटिस्फाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम भी हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है केस या जैसे हम लोग इफ़ के लिए 5 को उल्टा करके लिखते हैं, इस तरह हम अगर कोई केस लेते हैं तो उसका भी एंड करने के लिए हम लोग केस का रिवर्स ही लिखेंगे। यू कैन हैंडल मल्टीपल इफ एलिफ स्टेटमेंट टू परफॉर्म अ मल्टीवे ब्रांच, हाउएवर दिस इज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है, हमें हर बार वही लिखना पड़ता है। तो हम लोगों ने देखा होगा कि हम कैलकुलेटर के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट भी तो यूज़ कर सकते थे ना, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए स्विच स्टेटमेंट का यूज़ किया, केसेस का यूज़ किया, क्योंकि इफ एल्स जो है वो ज़्यादा जो है वो बेस्ट सोल्यूशन नहीं होता है कि हम लोग मल्टी वे ब्रांचेस का यूज़ करें एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर, ठीक है, डिपेंड कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे
इसका प्रोग्राम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कहा है एंटर द फ्रूट नेम, तो रीड फ्रूट, कोई भी फ्रूट हम लोगों ने खुद से एंटर कराना है। उसके बाद उन्होंने केस लिया और इसके अंदर उन्होंने वेरिएबल फ्रूट को ही स्टोर करा दिया। अब रीड का मतलब, अब मैं अगर यहाँ पर बताऊँ तो इको आउटपुट के लिए यूज़ हो रहा है, रीड जो है वो इनपुट के लिए यानी स्कैनएफ के लिए यूज़ हो रहा है या वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ हो रहा है। अब केस के अंदर हम लोगों ने इस फ्रूट वेरिएबल को लिया, फिर हमने लिखा इन, यानी इस केस में अगर तो एप्पल है देन इको कर देंगे एप्पल पाए, अगर तो बनाना है देन हम कर देंगे आई लाइक बनानास। उसके बाद अगर कीवी है तो कैवी है तो हम कर देंगे न्यूजीलैंड फेमस फॉर केवी, ठीक है, और केस का एंड कर देंगे ये। तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे हम लोगों ने इसके लिखना है, ये केसेस हैं, ठीक है। अब फ्रूट जो है ये ऑप्शन है और ये हमारे पास नीचे केसेस हैं कि अगर वो एप्पल लिखता है तो देन हमारे पास इको में क्या आउटपुट आएगी, अगर बनाना लिखता है देन क्या आउटपुट आएगी, अगर कीवी लिखता है देन क्या आउटपुट आएगी। यू नो व्हाट, केस 1 केस 2 केस 3 होते थे। यहाँ पर फ्रूट है तो फ्रूट के लिहाज से ही उन्होंने केसेस चूज़ किए हुए हैं और साथ में उन्होंने उनकी आउटपुट डिस्प्ले करा दिया। और देखिए उन्होंने कैसे उन्होंने यहाँ पर डबल सेमीकोलन जो है उनका यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम लिखते हैं और देन इसकी आउटपुट जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। मैं आपको ये प्रोग्राम लिख के दिखाती हूँ, तो मैं इसको प्रोग्राम 4 के नाम से एक फ़ाइल बना लेती हूँ, देन यही सेम वाला प्रोग्राम जो है मैं आपको अपने टर्मिनल पर लिख के दिखाती हूँ। हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, सबसे पहले अपने एडिटर पर जाएंगे, VIM एडिटर पे जाएंगे और यहाँ पे प्रोग्राम यानी pro4 के नाम से कर लेते हैं .sh करके। उसके बाद हम यहाँ पे जाए, इसको अनजर्ट मोड में किया। सबसे पहले तो हमने एक आउटपुट डिस्प्ले करानी है इको, और वहाँ पर था एंटर द फ्रूट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने नीचे जाना है और यहाँ पर हम लोगों ने एक फ्रूट वेरिएबल ले लेना है, बिल्कुल सेम इस तरह से जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, एक फ्रूट का वेरिएबल ले लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे। फ्रूट वेरिएबल लेने के बाद हम लोगों को केस बनाना है, तो केस के अंदर हम लोगों ने डॉलर यूज़ करके साथ में हम लोगों ने इस फ्रूट को जो है वो एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद हमने इन लिख के नेक्स्ट जाना है। उसके बाद हमें फ्रूट लिखने हैं, ठीक है, फ्रूट के नेम्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर देखें तो एप्पल है और ये एप्पल हमारे पास किस तरह से लिखा हुआ है, उन्होंने डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है और साथ में उन्होंने क्लोजिंग ब्रैकेट लगाई हुई है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आउटपुट भी साथ में लिख दी हुई है और आउटपुट के एंड पे उन्होंने डबल सेमीकोलन यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इसकी आउटपुट कैसे जनरेट करनी है, सबसे पहले तो हमें केस लेना है और केस का नाम है एप्पल, ठीक है। इसको डबल कोट्स में लिखा, उसके बाद हमने इसकी ब्रैकेट को किया क्लोज, स्पेस लिया, उसके बाद हमने इको लिखा, ठीक है। और इको में हम लोगों ने क्या चीज़ लिखी, एप्पल पाई लिख दिया और उसके बाद हम लोगों ने इसको डबल सेमीकोलन के साथ जो है ना वो एंड कर दिया। देन हम लोग ले लेते हैं बनाना ले लेते हैं और उसके बाद हम लोगों ने इसमें आउटपुट जनरेट की इको, और बनाना के अंदर क्या आउटपुट लिखी हुई थी, आई लाइक बनानास, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड फेमस फॉर द केवी, तो इसके अंदर हम लिख देंगे आई लाइक बनानास, ओके। उसके बाद हम लोगों ने लिखना है केवी, इसको भी हम क्लोज करेंगे, फिर हम इको स्टेटमेंट लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे न्यूजीलैंड फेमस फ्रूट, ठीक है, ये लिख देते हैं। उसके बाद हम इसको भी क्लोज कर देंगे। देन उसके बाद केस को, जैसे हमने इफ़ को एंड करने के लिए इफ़ का रिवर्स लिया था, इसी तरह केस का भी एंड करने के लिए हम केस का रिवर्स लेंगे, जैसे ES करेंगे तो ये हमारे पास केस का भी रिवर्स आ जाता है। उसके बाद इस कैप प्रेस करेंगे, :WQ करके टर्मिनल पर आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे chmod u+x। उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम 4.sh करेंगे, ये हमारे पास हो गया कंपाइल। अब हम इसको रन करेंगे, तो रन करने के लिए / लगाकर हम लोगों ने प्रोग्राम 4.sh करना, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर द फ्रूट। फॉर एग्जांपल मैं केवी एंटर कर देती हूँ तो यहाँ पर आ गया न्यूजीलैंड फेवरेट फ्रूट, ठीक है। आप कोई भी फ्रूट एंटर करेंगे तो आप लोगों के पास ये आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। और जैसे अगर मैं यहाँ पर दोबारा से करती हूँ इसको प्रोग्राम 4.sh, और अगर मैं यहाँ पे एप्पल एंटर करती हूँ ना तो यहाँ पे आ जाएगा एप्पल पाई। इसी तरह अगर आप बनाना इनपुट कराना चाहते हैं
अब बनाना की आउटपुट शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोग्राम 4.sh करेंगे और यहाँ पे अगर मैं बनाना लिखती हूँ तो देन आई लाइक बनाना, ठीक है। तो ये हमारे पास था टास्क नंबर मेरे पास 3 का प्रोग्राम नंबर 4। और होप सो आप लोगों को इफ एल्स कंडीशन की केस स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। तो देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपनी लूप्स को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फेलोज के साथ शेयर करें। थैंक यू।